हेलो एवरीवन, होप आप सभी बढ़िया से होंगे। और आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 7 का। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज जितेंद्र कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकेयर अकेडमी। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोग के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि इससे पहले क्लास 7 का वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आप लोग को कंटिन्यूअस बेसिस पे वीक में कम से कम 2 वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, उस 2 वीडियो में मैं एक चैप्टर को आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना लेट किए। हमारा चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम 3 चीज के बारे में बात करेंगे, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और आएगा हमारा इंडिकेटर, जो बेसिकली इन लोगों को डिफरेंशिएट करेगा। राइट? तो जब बात करें एसिड बेस और सॉल्ट की, तो उससे पहले अगर आप अपने अगल बगल कोई भी सब्सटेंस को देखो, उसको अगर आप टेस्ट करो तो उसका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। हो सकता है उसका टेस्ट सावर हो सकता है उसका टेस्ट बीटर हो। ठीक है, कड़वा हो सकता है, मीठा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, अलग अलग टेस्ट हो सकता है। तो कभी आपने सोचा है उसका टेस्ट क्यों अलग अलग है? बताइए। तो उसका टेस्ट बेसिकली कोई भी सब्सटेंस का अगर टेस्ट है, दैट डिपेंड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। वो सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा उसका टेस्ट। राइट? तो वही केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, केमिकल बिहेवियर के आधार पे हम सारे सब्सटेंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एसिड, दूसरा बेस एंड तीसरा सॉल्ट। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसिड से। तो एसिड जिसके अंदर एसिडिक हो, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड हो उसको हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड हो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सब्सटेंस। अब बात आती है भैया ये एसिड हम कर रहे हैं, लेकिन ये एसिड होता क्या है? ठीक है, तो देखिए एसिड जो टर्म है, ये एक टर्म लैटिन वर्ड होता है एसिडस। ठीक है, लैटिन वर्ड होता है एसिडस, और ये एसिडस का मतलब होता है सॉवर, मतलब खट्टा। ठीक है, तो ये एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टा होते हैं जनरली। तो इसी टर्म से इसका नाम पड़ा एसिड, क्योंकि जनरली जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, तो उस सब का नाम डाल दिया गया क्या? एसिड। आप बात समझ। अब बात करते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। एक तो प्रॉपर्टीज हमें अभी पता चल गया कि एसिड क्या होगा? खट्टा होगा। दैट इज एसिड इज सावर इन टेस्ट। पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कि एसिड हमेशा सावर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल मींस इट कैन डिसॉल्व इन वाटर। उसको अगर वाटर के अंदर डालो तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, उसके अंदर मिल जाएगा। आप दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि एसिड कौन सा है और वहां पे वाटर कौन सा है। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, एसिड इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मींस it has a react with other substance and erode the surface of the substance. That's why it is called corrosive in nature. ठीक है, एसिड कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव समझने के लिए आप समझो, अगर किसी के सरफेस पे एसिड हम डाल रहे हैं तो उसकी सरफेस को वो हटा देगा, वहां पे इरोड कर देगा वहां से। समझ में आया? तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर। राइट? अगला है एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कभी भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे एक गैस प्रोड्यूस होता है, और उस गैस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। राइट? नेक्स्ट वन इज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। अब नाउ व्हाट इज बेस? तो जस्ट कुछ देर वेट करो, अभी हम बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसका प्रॉपर्टी इसलिए बता दे रहा हूं, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस जब भी आपस में कंबाइन होंगे, साथ होंगे, तो वहां पे जो सब्सटेंस बनाता है वो बनाता है सॉल्ट। मतलब ये एसिड और ये बेस दोनों जब मिलेगा तो क्या बनता है? हमारा सॉल्ट बनता है। साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है और वहां पे एनर्जी भी बहुत सारा प्रोड्यूस होता है। तो वही है एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का भी यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ निकलेगा वहां से। राइट? अब देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। राइट? तो एसिड को हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, वो कहां से प्रोड्यूस हुआ है, कहां से वो हमें मिला है, उसके आधार पर हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर वन इज मिनरल और इनऑर्गेनिक। इसे हम जो मिनरल एसिड है इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। अब बात आती है हमारा ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरली ऑकरिंग एसिड, ऐसा एसिड जो नेचुरली ऑकर होता है। अब नेचुरली ऑकर होने का मतलब है वो प्लांट के अंदर पाया जा सकता है, वो एनिमल के अंदर पाया जा सकता है, या उसके प्रोडक्ट से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड विच इज डेराइव्ड फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इसलिए मैंने लिखा इट इज नेचुरली ऑकरिंग एसिड। इसको हम बनाते नहीं, नेचुरली अकर करता है, राइट। उसके बाद इसका सबसे जो अगला प्रॉपर्टी है, इट इज वीक एसिड। जनरली जो एसिड होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड, ये वीक इन नेचर होते हैं। अब कमजोर और मजबूत होने का क्या मतलब है, मतलब इसका इफेक्ट जो होगा बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे यहां हम बात कर रहे थे कोरोसिव इन नेचर है, राइट, ये कोरोसिव इन नेचर है। तो अगर हमारा एसिड ऑर्गेनिक एसिड है तो वो क्या होगा, हमारा लेस कोरोसिव इन नेचर होगा। कोरोसिव तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू मिनरल एसिड, ठीक है। और सेफ टू कंज्यूम, क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है, हम खा भी सकते हैं। आप लोग जानते होंगे हमारे जो चाउमीन वगैरह खाते हैं वहां पे जो विनेगर डाला जाता है खट्टा के लिए, वो क्या है, एसिड है। आप नींबू खाते हैं उसका रस के अंदर क्या है, एक तरह का एसिड है। तो जितने भी खट्टा सब्सटेंस हम खाते हैं वो सारे एसिड है। और एसिड के अंदर कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, क्लियर। अब दूसरा हम बात करते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड देखो प्रिपेयर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसको हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं और वहां पे हम बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। और ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब ये हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। और कंज्यूम नहीं कर सकते, नॉट कंज्यूमेबल होता है। अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे हार्मफुल इफेक्ट इसको प्रोड्यूस होगा, हमारा स्किन जल सकता है। इवन हम इसको टच भी करें तो हमारा स्किन जल सकता है, ठीक है। हम कहते हैं ना एसिड अटैक हुआ है, तो वो बेसिकली हमारा मिनरल एसिड ही होता है। किसी के फेस पे जो एसिड फेंकते हैं वो कौन सा एसिड होता है, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आया बात समझ में। अब देखो यहाँ मिनरल एसिड का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, जो बहुत सारे मिनरल एसिड है, ऐसा नहीं कि 4 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 जो पॉपुलरली यूज होता है, कॉमनली यूज होता है, वो एसिड का नाम दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये सारे क्या हमारे मिनरल एसिड है। और ये तीनों जो है, ये तीनों हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा वीक एसिड है। अभी मैंने क्या बोला, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सारे जरूरी नहीं है अगर मिनरल एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, लेकिन जनरली ज्यादातर हमारे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, ये वीक हो गया कार्बोनिक एसिड, राइट। अब बात करते हैं मिनरल ऑर्गेनिक एसिड की। तो ऑर्गेनिक एसिड देखो हमारे पास कितने सारे ऑर्गेनिक है, ये सारे हमारे क्या ऑर्गेनिक एसिड है। और ऐसा नहीं कि नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड है और सारे देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिला बनाया गया है, मतलब ऑब्टेन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें, इसे याद होना चाहिए टेबल। एस्कॉर्बिक एसिड तो कहां पाया जाता है, आंवला के अंदर पाया जाता है। आंवला के अंदर जो खट्टापन आता है वो किसके कारण होता है, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज के अंदर, लेमन के अंदर खट्टापन हुआ, ऑरेंज के अंदर जो खट्टापन हुआ वो किसके कारण से हुआ, सिट्रिक एसिड के कारण से हुआ। इवन जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं जो खट्टा होता है उसके अंदर या तो एस्कॉर्बिक एसिड होगा या फिर उसके अंदर सिट्रिक एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो देखो ये क्या है, कर्ड के अंदर दही का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण से होता है, लैक्टिक एसिड के कारण से होता है। टर्टेरिक एसिड हो गया, टैमरिंड जो होता है या फिर ग्रेप्स जो होता है उसके अंदर जो खट्टापन होता है, इमली के अंदर, अंगूर के अंदर, ये किसी कारण से टर्टेरिक एसिड के कारण से होता है। एसिटिक एसिड विनेगर जो हम चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, सिरका जिसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, वो क्या है वहां पे एसिटिक एसिड है, राइट। अगला हमारा ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर, स्पीच के अंदर पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल के अंदर पाया जाता है। टैनिक एसिड टी के अंदर पाया जाता है। हमारा जो चाय होता है उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है। वो कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है। तो आप लोगों को ये टेबल याद होना चाहिए, क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका सोर्स क्या है तो आपको बताना पड़ेगा आंवला। आपको पूछ देगा लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कर्ड बताना पड़ेगा। आपको पूछ देगा यार टर्टरिक एसिड का क्या सोर्स है तो आपको ग्रेप्स बताना पड़ेगा या टैमरिंड बताना पड़ेगा, राइट। तो ये है हमारे ऑर्गेनिक एसिड और ये जनरली क्या होते हैं,
सेफ टू कंज्यूम होते हैं, इसको हम खा सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने लिए। जबकि हमारा मिनरल एसिड नॉट सेफ टू कंज्यूम होता है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इवन उसको हम टच भी नहीं कर सकते। राइट, तो नोट कीजिए, आगे मैं बताता हूं फिर। चलिए तो बात करते हैं हम यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का क्या क्या यूजेस होता है, तो यहाँ पर 3 मिनरल एसिड के बारे में बेसिकली बात करेंगे। एक तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, और फिर बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में, उनका क्या क्या यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका यूज होता है सैनिटरी वेयर के अंदर। ठीक है, दूसरा यूज की अगर बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो हम नमक खाते हैं, NaCl जो होता है, ठीक है, जो नॉर्मल हम नमक खाते हैं, उसके प्यूरिफिकेशन में आप सबको पता होगा कि समुद्र के पानी से इवोपोरेशन करके बनाया जाता है। तो जब इवोपोरेशन होता है तो वहां पे बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह, उसके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। दूसरी बात, ये मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज होता है, पेंट बनाने के अंदर, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। अगला हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका होता है HCl फॉर्मूला होता है। इसका बात करें फॉर्मूला का तो इसका होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, आपको आगे क्लास में याद पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, फॉर्मूला आपका कैसे बना वो आगे क्लासेस में पढ़ोगे। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये होता है किंग ऑफ द केमिकल, इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको किंग ऑफ द केमिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके हम बहुत सारे केमिकल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे कंपाउंड वगैरह हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके बनाते हैं। लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, इसलिए इसे हम किंग ऑफ द केमिकल बोलते हैं। इसका अगर यूज की बात करें तो आप इन्वर्टर का बैटरी ले लो या कार का बैटरी ले लो, उसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है, जैसे हम कहते हैं बैटरी का पानी नॉर्मल भाषा में, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कार बैटरी हो गया या इन्वर्टर बैटरी हो गया, उसके अंदर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। राइट, दूसरा इसका यूज होता है हमारा फर्टिलाइजर वगैरह को प्रोड्यूस करने में, खाद वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। राइट, उसके बाद हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या यूज होता है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज करते हैं, कोई धमाके वाली चीज बनाना है तो ये यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है हमारा ये गोल्ड स्मिथ जो होता है, सुनार वगैरह होता है, वो हमारा नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का यूज करके हमारे जो ऑर्नामेंट वगैरह होते हैं उसके ऊपर के लेयर को साफ करने में, चमक शाइनिंग जो खत्म हो जाता है, वो लस्टर को वापस लाने के लिए इससे वो साफ करते हैं उसको। राइट, और इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बनता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को मिलाकर वहां बनता है एक्वेडेजिया, और ये एक्वेडेजिया से हमारे ऑर्नामेंट को साफ किया जाता है। राइट, अगला हमारा डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट्स ऑफ द वाटर प्रेजेंट, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अब जो हमारा एसिड है उसको हम फिर 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक को बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, एक को बोलेंगे हम डाइल्यूट एसिड। अब बात आती है कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, डाइल्यूट किसको बोलेंगे। तो ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर बिल्कुल प्रेजेंट ना हो, या फिर वाटर का अमाउंट बहुत लिमिटेड अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में हो, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। राइट, और जिसके अंदर वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। राइट, अब लैब में जब आप काम करो तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाओगे, कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाना चाहोगे तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर आपको वाटर डालना पड़ेगा, ऐड करेंगे तभी तो डाइल्यूट होगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट इसमें ज्यादा चाहिए। तो एक बात याद रखना, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर हम नहीं डालते हैं, हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। नहीं आया समझ में? देखो, एक हमारे पास यहाँ कंसंट्रेटेड एसिड है, यहाँ वाटर बोतल है, तो किसको किसमें मिला है, वाटर को हम उसमें डाल दें या इसको उसमें डालें? आप बोलोगे सर दोनों को मिला तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा क्या करेंगे, वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड डालेंगे, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर अगर हम वाटर डालते हैं तो कंसंट्रेटेड एसिड जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, उसके कारण से हीट प्रोड्यूस करेगा। और एसिड के अंदर अगर वाटर डालते हैं तो हो सकता है जिस फ्लास्क के अंदर हमने एसिड को रखा है वो फूट जाए, और जिसके कारण से फूटने के कारण एक एक्सीडेंट होने का संभावना है। राइट,
इसलिए हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक था हमारा बेस। तो बेस क्या है? ऐसे बेसिक सब्सटेंस क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर बेस प्रेजेंट हो। और बेस क्या बोलते हैं? जिसको अगर टच करे, टेस्ट करे तो वो हमारा बिटर टेस्ट हो, कड़वा टेस्ट हो। यहाँ एसिड की बात कर रहे थे तो एसिड का टेस्ट कैसा था? खट्टा टेस्ट था। उसी तरह से बेस की बात करें तो बेस का टेस्ट कैसा होगा? कड़वा होगा। राइट, वही है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। और बेस को अगर आप टच करोगे तो वो स्लोपी इन टच होगा, चिपचिपा सा होगा। जैसे साबुन को अगर आप टच करते हो कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है, स्लिप करता रहता है। वही इसका टच होगा, स्लीपी इन टच होता है। और बेसिस जो होता है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट मे बी डिसॉल्वेबल और मे नॉट डिसॉल्व। कुछ बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एल्कलाइन। याद रखना वर्ड एल्कलाइन, ठीक है? एल्कलाइन, द बेस विच इज डिसॉल्वेबल इन वाटर। ठीक है, अगला है इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनाता है। राइट, अब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो हमारा क्रोसिव इन नेचर भी होता है, ये भी याद रखना। जो हमारा बेस होगा वो दो टाइप का हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक वीक बेस होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कोरोसिव इन नेचर भी होगा। जैसे एसिड हमारा कोरोसिव इन नेचर था, बेस के अंदर भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिस दिए हुए हैं और उसका यूज क्या होता है वो दिया गया है। तो जैसे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमको साबुन बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो क्लीनिंग सॉल्यूशन के तौर पे अगर विंडो वगैरह साफ करते हैं या शीशा वगैरह साफ करने के लिए जो यूज किया जाता है उसके अंदर हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनाया गया होता है। और ये सारे बेस है, याद रखना जब भी बेस होगा तो उसके लास्ट में ऑक्साइड लिखा रहेगा, हाइड्रोक्साइड लिखा रहेगा। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, देख रहे हो? सबके लास्ट में ये हाइड्रोक्साइड है। मतलब अगर हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है किसी के लास्ट में मतलब वो बेस है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए यूज होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग सॉल्यूशन के तौर पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है, जो चूना पानी होता है जो हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, अपने दीवार पे जो हम पेंट करते हैं व्हाइट वॉशिंग का, वो क्या होता है? हमारा चूना पानी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। राइट, अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम सोप बनाने के लिए यूज करते हैं। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर इसका दूसरा नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एज ए एंटा एसिड यूज होता है। अब बात आती है एंटा एसिड क्या होता है। तो बच्चे आप लोग जानते होंगे कि कभी भी आप बाहर खा लेते हो कुछ खाना वगैरह या कुछ ज्यादा ऑयली या स्पाइसी सब्सटेंस खा लेते हो तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है, होता है, पेट में जलन होना शुरू हो जाता है। तो वो एसिडिटी बेसिकली किसके कारण से होता है? हमारे पेट में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया। पेट में क्या हुआ? एसिड प्रोड्यूस हुआ। और वो एसिड कौन सा प्रोड्यूस होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम एंटा एसिड बोलते हैं, जो एसिड के इफेक्ट को न्यूलिफाई करे, उसे हम बोलेंगे एंटा एसिड। तो हम क्या करते हैं? पुदीन हरा या फिर जो भी होता है इनो, ये सब हम लेते हैं। तो उस इनो वगैरह पुदीन हरा वगैरह में क्या होता है? हमारा यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है या फिर एंटा एसिड बनाया जाता है। राइट, उसके बाद एसिड को हम दो पार्ट में बेस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? जो कोरोसिव इन नेचर होता है। कुछ ऐसे बेस होते हैं जिसको आप टच करो तो आपका हाथ में जलन सा होना शुरू हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, ठीक है, स्क्रीन हट जाएगा। कुछ होते हैं जो नॉर्मल, जैसे हम अभी बात कर रहे थे एसिड के तौर पर। तो ये बेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम होता है कॉस्टिक सोडा, याद रखना है नाम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम होता है कॉस्टिक सोडा, ये नाम याद रखना। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। राइट, उसी तरह से वीक बेस को कौन सा से? कॉपर हाइड्रोक्साइड और हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो यहां पर हम लोग का एसिड खत्म हो गया और बेसिस खत्म हो गया। अब बच गया दो टॉपिक हमारा इस चैप्टर में बच गया। एक तो बच गया सॉल्ट और एक पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इंडिकेटर बच गया और दूसरा सॉल्ट बन गया। सॉल्ट के अंदर ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा
उसके बाद लास्ट में कुछ यूजेस देखेंगे इस चैप्टर का, क्या क्या यूज होता है, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो वहां पे हमारा चैप्टर खत्म होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।